अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, जब ये खबर आती थी खुशखबरी लगा करती थी, पेट्रोल सस्ता हो गया जी, 8 रुपये सस्ता हो गया, 260 रुपये क्या हो गया। लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी में ये खबर एक्चुअली खुशखबरी है या नहीं, महंगाई में कमी हुई है या नहीं, इसका इम्पैक्ट आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्या सब्जियाँ, दालें, खाने पीने की चीज़ें जो आम आदमी की ज़रूरत है, जिनको वो सस्ता देखना चाहते हैं, उस पर फ़र्क आएगा या नहीं आएगा। एक आम आदमी की ज़ुबानी कि 2024 में पहला महीना ही 40% की महंगाई को क्रॉस करे, ऐसी खबरें आए तो कितनी मायूसकिन होंगी, हालात कहाँ जाएंगे। क्योंकि इस वक्त मार्केट रेट में और जो सरकारी निर्खनामा जारी किया जाता है उसमें अभी भी फ़र्क नज़र आ रहा है। हर कोई अपना मार्जिन रख रहा है, अपने मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस जो है वो ना होने के बराबर है। वो सरकारी निर्खनामा एक फैंटेसी पेपर बन जाता है कि हफ्ते 10 दिन के बाद छापा मार के 2000 चालान कर दिया, लेकिन उस हफ्ते 10 दिन में जिसका जितना दिल किया उसने मुनाफा कमाया और महंगी चीज़ें बेची। लेकिन वहीं पर इन हालात में जब चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो जाती हैं तो लोग तारीफ़ भी करते हैं। दूध पिछले दिनों 170 रुपये जा रहा था और पिछले कोई 8-10 दिन से इसमें 10 रुपये कमी आई और 160 रुपये का हो गया। ये बड़ा नोटिस मेरे पीछे आप देख रहे हैं 160 रुपये का लगा हुआ है, जहाँ पर गवर्नमेंट रिलीफ जब अनाउंस करती है या कोई चीज़ सस्ती होती है और वो आवाम तक पहुँचती है तो उस पर आवाम खुश होती है। लेकिन वहीं पर जब बाकी खाने पीने की चीज़ें आपको बहुत सस्ती मिल रही हों, बहुत सस्ती ना मिल रही हों और उसके साथ इजाफी मुनाफाखोरी आपको देना पड़े तो हालात जो हैं वो आपको परेशान करके रख देते हैं। आम आदमी की ज़ुबानी हालात बताएंगे हम इलेक्शन से पहले कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद एक आम आदमी क्या कह रहा है। आए मेरे साथ। क्या हाल है बुजुर्गो? शुक्र, तबीयत ठीक है ताड़ी? की लैके चल रहे हो? सब्जी लैके चल रहे हैं, महंगी लई नहीं जा रही। लई नहीं जा रही? वो कह रहे ने पेट्रोल सस्ता होया, सब्जियां भी सस्तियां हुई ने। और सारे 250 रुपये प्याज है, प्याज तो बगैर हांडी बनती है? कोई बना के विखावे। 250 कौन लवे? दूजियां सब्जियां छड्डो, पेट्रोल और सस्ता करो। आपे सारा मैं अगे भी आख्या थी पेट्रोल सस्ता होगा, शुक्र है हुण फिर थोड़ा हो गया। फिर 8 रुपये सस्ता करता है पूरे। बिजली 6 रुपये बढ़ गई है, बिजली रात दी नाल ही 6 रुपये उसे खबर च बढ़ गई है। की करोगे? साढ़े को नौकरी ने असीं बिल दी कि रोटी खाई, की करिए? बुजुर्गो पेट्रोल उत्ते जांदा, सारी चीज़ां उत्ते जांदियां ने, समझ आंदी है। बिल्कुल हुण थल्ले आ रहे हैं, नहीं वध रहा, फिर भी चीज़ां उत्ते जा रही हैं। साडे मुल्क वाले लोग जेल्ले छोटे ने, ये भी कमीने ने, ये आप वधांदे ने, डबल रेट ते दे रहे चीज़ां, कोई चेक नहीं कर रहे। नहीं चेक नहीं कोई कर रहा, आवाम दा नहीं, आवाम ने अच्छा, निगरान हुकूमत बड़ा चेक कर रही है, हस्पतालों च भी, थाने जाके लोगों को पूछ रही है, कोई मसला तो नहीं? सर सिर्फ हस्पताल थाने च जांदा है, इत्थे मंडियां च आवे बंदा चंगा, फिर इधर आवे, इधर नहीं आंदा। हां, जेडे वजीर आला लगे ने चंगे ने, लग रहा काम कर रहे ने। सर अस्पताल लोग गरीब जाणगे ना, तो स्कूलों भी जिथे भी काटता रहा, इधर आवाम वाल नहीं आ रहा, छोटा काम नहीं कर रहा। ठीक है, ताड़ी सजेशन है। हाँ जी, मोहसिन नकवी साहब नूं के जरा आवाम दे विच भी आओ। एहन ठीक नहीं हो, एक आर्डर करने सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सारा कुछ ठीक। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। चाचू रिक्वेस्ट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब से कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो पंजाबी में कहते हैं बंदा चंगा है, लेकिन अगर खाने पीने की चीज़ें सस्ती कर देंगे और वहाँ पर चेक एंड बैलेंस का मयार रख देंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। एक और भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, 2 मिनट चाहिए आपके। क्या हाल है आपके? दूध लेके जा रहे हैं? जी। पेट्रोल सस्ता हुआ है। हाँ जी। महंगाई 41% पर चली गई जनवरी में, पहले साल के पहले महीने में। हाँ जी। क्यों चीज़ें सस्ती नहीं हो रही हैं? कोई फायदा नहीं बात। कोई नजर आया कहीं पर महंगाई कम हुई? नजर नहीं आ रहा। अभी देखे दूध इतना महंगा लेके जा रहा हूँ, 160 रुपये लिखा हुआ। हाँ जी, बहुत महंगा है और दूध भी सही नहीं है। दूध भी सही नहीं है तो फिर भी आप यहीं से आके लेते हैं? फिर भी मजबूरी है, क्या करें, ऑप्शन ही कोई नहीं, क्या कर सकते। पेट्रोल ऊपर जाता है, सब्जियां खाने पीने की चीजें ऊपर। पेट्रोल का क्या फायदा, खाने पीने की चीज़ें अच्छी हो ना। एक गरीब के बंदे घर में मोटरसाइकिल नहीं है, उसने सिर्फ खाना पीना है, वो पेट्रोल क्या करे। लेकिन लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से चीज़ें महंगी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है, चीज़ों में लग जाता है। जो गरीबों के लिए चीज़ें हैं वो सस्ती करें। ठीक है, एक मजदूर बंदा जाता है, मजदूरी करके जाता है, ठीक है, शाम को उसने आटा भी लेके जाना है, उसने घी भी लेके जाना है, उसने पेट्रोल थोड़ा ही लेके जाना है सस्ते वाला। सही कह रहे हो, लेकिन जो पेट्रोल उतर जाना है मजदूर अपनी मजदूरी बता देता है, उन पेट्रोल थले आया, लेकिन मजदूरी उसको कोई नहीं बढ़ाएगा, मजदूरी नहीं बढ़ाएगा उसका।
मजदूर की मजदूरी वही होएगी। कोशिश करेंगे कि 800 मजदूरी है उसको 600 दिया जाए। गरीब आदमी परेशान हो गया है। परेशान क्या हो गया, मैं तो अब कुछ कह ही नहीं लेकिन सकता। सर देखें, जमहूरी हुकूमतों ने कहाँ से कहाँ 300 क्रॉस कर दिया था पेट्रोल का, अब 260 रुपये 259 कुछ पैसे पे आ गया है। फ़र्क नज़र आना चाहिए मार्केटों में। पेट्रोल इसीलिए आवाम का कसूर है इसमें। मैं कहता हूँ पेट्रोल इसीलिए सस्ता हुआ है, इलेक्शन है, गाड़ियाँ चलनी है। अच्छा, अपनी सहूलत के लिए सस्ता किया है। अपनी सो मेन ये वजह आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आपको लगता है आवाम भी बीच में कहीं जान जुगाड़ लगा रही होती है? ये तो रेट सब्जी का 100 रुपये लिखा हुआ है, हुकूमत ने आवाम 200 रुपये किलो बेच रही है। यही तो बात है। फिर आवाम भी तो बीच में ही शामिल है ना। आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, पेट्रोल इसीलिए सस्ता हुआ है कि अब गाड़ियाँ चल रही हैं इलेक्शन पे, लोगों को गाड़ियाँ मिलनी है, गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल सस्ता हुआ है। इलेक्शन है ना, अब इलेक्शन जब खत्म होगा पेट्रोल बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। लग रहा है आपको मुस्तकिल हल नहीं है महंगाई। यही है ना, गाड़ियाँ चलनी है। ठीक है, एक नई लॉजिक बता दिया भाई ने, बहुत शुक्रिया सर आपका कि गाड़ियाँ चलनी है इलेक्शन कैंपेन्स में, जिसके लिए पेट्रोल सस्ता कर दिया, वरना हमारा कोई ख्याल नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अली है। अली भाई, क्या करते हो आप? जी मैं अब स्टूडेंट हैं। कैसे आते जाते हो? अपने बाइक पे जाता हूँ। बाइक पे जाते हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया, फ़ायदा हुआ है? इसका फ़ायदा तो क्यों? मतलब सामान का रेट वही है, हर चीज़ वही है, कोई चीज़ कम नहीं है, हर बंदा परेशान बस। क्यों, आपको क्या लगता है क्यों इम्पैक्ट नहीं आता? जब आप स्टूडेंट हो, पढ़ भी रहे होगे, चीज़ों को ज़्यादा देखते भी हो कि जब पेट्रोल ऊपर जाता है हाँ जी, चीज़ें फ़ौरन से महंगी हाँ हो जी, जाती हैं। 2 रुपये भी बढ़े तो चीज़ें 10 रुपये बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब निगरान हुकूमत में तकरीबन पिछले कुछ महीनों से 70 रुपये तक नीचे आया है पेट्रोल, हाँ जी, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। फ़ायदा कोई नहीं होगा, अब क्या करें, आप ही बताएं। कसूर किसका? कसूर अब हमारा थोड़ी कसूर है ना, हमने फ्यूल बढ़ाना है, हम तो चाहते हैं कम रहे ना, बढ़े फ्यूल और कम हो, आवाम को फ़ायदा हो। लेकिन मैं पिछले मतलब लगा लें 2 दिन पहले इस्लामाबाद से हो गया हूँ, किराया उतना का उतना ही है, ना कम हुआ है। किरायों में कमी फ्यूल कम ही हो गया, लेकिन किरायों में कमी नहीं आई, ना किसी चीज़ में कमी आई। चिकन है, मैं कल लेने गया हूँ 700 मिला है, 2 दिन बाद 760 हो गया। और अभी एक अंकल बता रहे थे प्याज 200 रुपये से ऊपर है। किसी ने हांडी बनानी है, हांडी बनाना मुश्किल हाँ जी, हालांकि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, शाम टाइम डॉमिनोज में 3-4 घंटे। मेरा उस टाइम स्कूल का भी मतलब कि पढ़ाता हूँ वहाँ पे, हाँ। उनका खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा, किराए बहुत ज़्यादा, हम क्या करें। किराए बहुत ज़्यादा हैं, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी। बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। हाँ, सब क्या करते हैं? खुदाई काम करते हैं। खुदाई का काम करते हैं। काम कैसे चल रहा है? मिल रहा है आजकल? काम हो नहीं है, बहुत शॉर्ट है तो काम शॉर्ट पड़ा हुआ है। बहुत शॉर्ट है। साल का कौन सा महीना आप कहते हैं ये हमारा सीजन है, इसमें सीजन लगता है, वो कौन से महीने होते हैं? ये सर्दी में काम करते हैं। सर्दी में काम करते हैं। और आप सर्दी में कह रहे हैं काम मंदा पड़ा हुआ है। काम आजकल खैर नहीं है, बिल्कुल खैर नहीं गुजारा कैसे कर रहे हैं? है। बस मुश्किल से दिन गुजरते हैं, दिन गुजरते हैं। बहुत मुश्किल ना। चीज़ें सस्ती हुई हैं, कहीं महंगाई में आपको कमी नजर आई है? पेट्रोल नहीं, से? कोई भी नज़र नहीं है, कोई भी नजर नहीं है। कोई नज़र नहीं है, अभी तक नज़र नहीं है, बहुत मुश्किल है आज। पेट्रोल पंप पे जाएं, सस्ता हुआ है पेट्रोल। पेट्रोल अगर सस्ता भी हो जाएगा, हर चीज़ खाने की चीज़ ज़रूरत है हमको, खाने चीज़ महंगा है ना, पेट्रोल का काम क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, तभी आवाम को सही मानों में रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़िन, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पेट्रोल सस्ता होता है तो ऐसा लगता है शायद कोई खुशखबरी आ गई है कि पेट्रोल सस्ता हो गया, अब बाकी चीज़ों की कीमतें भी कम होंगी। वो खुशखबरी एक्चुअली नज़र आ रही है या नहीं मार्केट्स में? सब्जियों की, फलों की, गोश्त की, अंडों की, आटे की, चीनी की, दालों की कीमतों में क्या वाकई में फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा? क्योंकि पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले, चाहे मोटरसाइकिलों में हो या गाड़ियों में हो, वो खुश ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन क्या आम आदमी को इसका रिलीफ मिला है? क्योंकि बोझ जब कीमतें ऊपर जाती थी तो आम आदमी पर पड़ता था। आए आपको सब्जियों के रेट्स सरकारी नरखनामे पर भी और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में क्या है दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? ठीक है आपके? सब्जियां सस्ती हुई हैं कोई मंडी में? सब्जी कोई सस्ती, सिर्फ आलू सस्ता। आलू सस्ता होया? किन्ने दा आलू दे रहे हो? आलू 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। 100 रुपए के अंदर अंदर मिलने लगता है, सिर्फ आलू ही मिलता है। आलू ही मिलता जी। बाकी गाजर किन्ने दी है? गाजर 80 रुपए, 70 रुपए, गोभी 150, मटर 250, पौने 300, प्याज किन्ने दा खीरा दे रहे हो? 150, प्याज
एक 200 180 एक प्याज 240 रुपए 200 तो उत्ते ही जा रहा है दोनों। और रेट लिस्ट पे कितना लिखे है प्याज? उत्ते मेरा ख्याल 195 लिखा 195 ਤੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। एक चीज पिछों आप ही एक मिलती 180 एक मिले 220 कोई 220 ਲੈ 195 ਕਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? हुकूमत ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਜਾਓ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜੀ ਸਰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨया ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10-15 रुपए। किराए वाला रिक्शे वाला डाउन होता कोई किराया काम नहीं करता। अब इतने महीनों से या तो एक ही प्राइस पे था या कम हो रहा है ऊपर नहीं गया। 337 से 260 पे आया किसी ने किराया कम नहीं किया। 70 रुपए तकरीबन फर्क पड़ा है। 5 रुपए पेट्रोल बढ़े ना स्टाफ के पीछे यार रिक्शे वाला चिंची वाला कहता 10 रुपए किराया बढ़ गया जी। पेट्रोल महंगा हजे गाड़ी भला उसकी गैस पर हो लेकिन कम होता कोई भी काम नहीं करता। नहीं तो फिर आवाम का भी तो कसूर होया ना। आवाम नहीं कोई सुनता आवाम दी आवाम को इतना टाइम नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ बेटा ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਓ बड़ी दिहाड़ी कट्टी जानी है। आवाम उन की करे गरीब आदमी है जो कमाते हैं वो खाते हैं जो कमाते हैं वो खाते हैं। तो आके चेक करते हैं कभी आते रहते हैं जुर्माने होते हैं फिर जुर्माना भी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ भाई वो ਮਿਲਦਾ कहते ना बेचो बंद कर दो मेन पॉइंट। ना बेचो बंद कर दो काम। बात इनकी ठीक है कि पेट्रोल जब महंगा होता है तो फ़ौरन से ही जो है वो कीमतों में इजाफा हो जाता है लेकिन आज जब सस्ता हुआ है तो उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सब्जियां लेने आए हैं? जी नहीं मैं दुकान वाला हूँ। दुकान वाले हैं? अच्छा दुकान वाले भाई हैं ये। वो रेट लिस्ट लगी हुई है इतनी दूर मुझे तो यहाँ से नज़र भी नहीं आ रहा उस पर प्याज आलू कितने का लिखा हुआ है। सारा कुछ मंगवाएंगे ज़रा लिस्ट पकड़ा दो भाई ज़रा ये लिस्ट दीजिएगा। रेट लिस्ट देखते हैं जो गवर्नमेंट की आज की इशू हुई है पेट्रोल सस्ता होने के बाद। कल की लिस्ट में और आज की लिस्ट में कोई फ़र्क आया कीमतों में? नहीं कोई फ़र्क नहीं। कोई फ़र्क नहीं आया वही आया। मौसम की वजह से ना ज़रा भाई अव्वल तो चीज़ों का रेट बढ़ गया है क्योंकि जो एक चीज़ हफ्ते में तैयार होती तुड़ाई होती थी वो तकरीबन 15 दिन में भी नहीं हो रही। मतलब यही है कि उस वजह से सब्जियां थोड़ी महंगी। आलू कितने के दे रहे हैं आप? आलू हम 60-50 भेज रहे हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 48 लिखा हुआ है 12 रुपये ऊपर। तो ये मंडी का रेट भी नहीं है हालांकि मंडी में कितने के मिल रहे हैं आपको? मंडी में 55 रुपये आ रहा है। 55 रुपये आ रहा है मंडी का ये रेट नहीं है तो फिर ये क्या तमाशा है? ये क्या मजाक है? 10 रुपये तो वैसे भी जो है ना वहाँ का स्टेट वगैरह जो बैठे थे वो 5-10 रुपये वैसे भी लेस करते हैं मंडी से भी। अच्छा जी। उसके बाद जी प्याज लिखा हुआ है यहाँ पे आप कितने का दे रहे हैं प्याज? हम दे रहे हैं 180 में। ये कितने 180 में दे रहे हैं? हाँ जी। ओ भाई 200 से ऊपर दे रहे हैं। हमारा रेट 180 है। 180 है उससे ऊपर नहीं दे रहे आप? नहीं, यहाँ 195 लिखा हुआ है सस्ता क्यों दे रहे हैं? 180 ये वाइट प्याज है ईरानी प्याज है ना वाइट जो दूसरा प्याज है ना तो वो ये जो लिखा हुआ है दर्जा अव्वल का प्याज 195 रुपये ये कौन सा प्याज? वो देसी वो प्याज दूसरा है। इसकी कीमत लिखी हुई है इसके ऊपर? ईरानी आ नहीं रहा है यहाँ पे आ ये नहीं बाहर की कोई चीज़ है उसकी कीमत नहीं आती यहाँ पे। उसकी कीमत नहीं आती। जुर्माने होते हैं आपको? जुर्माने ज़ाहिर बात है रेटों पे होते हैं इसलिए तो रेट लिस्ट पे है नहीं दे रहे आप? हाँ रेटों पे तो होते लिस्ट हैं लगाई लेकिन हुई है। हमारी भी मजबूरी है क्या करें जो रेट 10 रुपये मंडी है ना वो यहाँ पे मतलब लिस्ट पे वो 4 रुपये 5 रुपये मतलब इतना फ़र्क होता है। इतना फ़र्क होता है लेकिन 20 रुपये आप लिस्ट के भी देते हैं? हाँ, लिस्ट के हम 20 रुपये लेके जाते हैं ना लेकिन इसके बावजूद चीज़ें सस्ती नहीं हुई। चीज़ें तो कहाँ सस्ती वही कहते हैं मंडी में तो कोई मतलब 5 रुपये भी कम करने को राजी नहीं पेट्रोल होता। जब महंगा होता था 5 चीज़ें बढ़ जाती है बढ़ जाती थी अगले दिन ही बढ़ जाती। अगले दिन रक्षा जो किराए का जो रोज़ आता है वो कहता है हमारा 200 बढ़ाओ क्यों नहीं तो हम कहीं और जाएंगे मतलब हाँ यही। और अब जब सस्ता हुआ है तो कोई नहीं कोई सुन रहा। चीज़ नहीं है कोई चक्कर ही नहीं कोई भी एक चीज़ ना किराए सस्ते हो रहे हैं ना ट्रांसपोर्ट सस्ती हो रही है सब्जियां महंगी मिल रही हैं और इसीलिए हम महंगी बेचने पर मजबूर भी हैं। यहाँ पर कुछ लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि ख़वातीन की तरफ भी हम जाएँ जो अमूर ख़ानादारी चलाती हैं जो चीज़ों को मैनेज करती हैं उनके क्या व्यूज़ हैं इन तमाम चीज़ों। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग करने आई हैं सब्जियों की? हाँ लेकिन मैं देख रही हूँ कितनी महंगी सब्जियाँ देखो बच्चे खाते भी नहीं है। सब लोग घिया है वो 300 रुपये किलो हर जो मूंगरी है वो 300 रुपये किलो हर चीज़ इतनी महंगी है कि मैं ये देखें खाली प्याज ही लेके बैठी हूँ। प्याज कितने के लिए हैं आपने? ये 200 रुपये लिए हैं लेकिन बाकी सारे देखे 250 दे रहे हैं वो बड़े वाला था ज़रा। हाँ। तो मैंने कहा देखें अब घर भी तो चलाना होता है तो क्या पकाएंगी आज आपके? मैं वही देख रही हूँ क्या पकाऊँ। क्या पकाऊँ? क्यों नहीं महंगाई कम हो रही? साल नया शुरू हो गया पहले हम बाइकाट कर दें चीज़ों का ना खरीदेंगे तो ना ये महंगा करेंगे मुझे ये लग रहा क्या हम खरीदते हैं तो बाइकआउट कर देंगे तो खाएंगे क्या? सब्जियां दालें वैसे ही अफोर्ड नहीं हो पा रही हैं चावलों को हाथ नहीं लग रहा और गोश्त भी गोश्त देखें 600 700 658 रुपए लगा हुआ है आज चिकन। और आपने किलो पका लिया तो दोपहर को आपको मिलना है रात को तो आपको मिलना ही नहीं है।
सारों ने मुंह बना कर बैठना, हमें तो बोटी मिली नहीं है। तो अब क्या करें, जो सोचते हैं कि सब्जी बनाएं, तो सब्जी का तो देखें क्या क्या मैं खरीदूँ, मुझे कोई नहीं भी समझ आ रही। फल कब खरीदा था आपने आखिरी दफ़ा? और फल की मैं शौकीन हूँ। खरीद लेती हैं, थोड़ा थोड़ा ले लेती हैं? थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ ताकि ये खा लें ज़रा बच्चे ना। लेकिन फल भी बड़े महंगे हो गए हैं। वो बहुत महंगे हैं, मैं मतलब अनार सेब सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। लेकिन अब देखिए बच्चों को कुछ खिलाना तो है ना, कुछ तो ताकत सस्ता हुआ है, कुछ चीज़ें स्टेबल हुई हैं, पेट्रोल सस्ता हुआ है मुसलसल। या तो चीज़ें नहीं हम सस्ती करेंगे ना, पेट्रोल को हम सस्ता कर देंगे। चीज़ें कहाँ हम सस्ती करते, जो महंगी होती है वो महंगी। कसूरवार कौन है, ये दुकानदार या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट है ना, देखो दुकानदार ने तो बेचारों ने जैसे लानी है वही है ना। हाँ, लेकिन वो देखे ना कि वो रेट लिस्ट लगी हुई है यहाँ पे, लिख के लगाए हैं, उस रेट पे नहीं बेच रही है। तो हम लेते हैं ना, फिर हम ना लेना, हम रेट के मुताबिक लें। लड़ाइयाँ डाल आप जैसी हिम्मत बड़े लोगों में नहीं आती है, वो कहते हैं मजबूरी में खरीदनी तो है। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एडवोकेट भाई हैं हमारे साथ। एडवोकेट नहीं हूँ, लिखा हुआ है हाई कोर्ट पे। वो भाई है बड़ा, अच्छा वो बड़ा भाई है। 125 चला रहे हैं आप लोग। कहते हैं पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, लोगों ने मोटरसाइकिल भी खड़ी कर दी थी, अब सस्ता हो गया। है ही नहीं है पाकिस्तान च, सस्ता हो गया पेट्रोल। महंगाई होंदी तो मैं ਇਹ चीज़ां लेके जांदा। देखो ना, गोश्त भी ले लिया, गाजरां भी ले लिया ने, ये ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? महंगाई ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ। गुजारा ही चल रहा है। नहीं नहीं, गुजारा नहीं चल रहा, बड़ा बेहतरीन चल रहा है, यशी कर रहे हैं इस मुल्क दे विच अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारा नहीं चल रहा, गुजारा चल रहा होंदा तो बाजार इस तरह सजे होने सी। तंजिया कह रहे हैं, सार्कास्टिक कह रहे हैं। तंजिया नहीं कह रहा, मैं हकीकत कह रहा हूँ। जो सैलरी आती है बिलों में चले जाती है, कोई किधर चले जाती है। तो याशी तो ना हुई ना भाई? याशी है ना ये, और क्या है, याशी तो है। क्या करें? 1000 रुपया जो गैस का बिल आ रहा है, एक्स्ट्रा मीटर हमारा है, रेंट उसका हम दे रहे हैं। वाह क्यों? सही बात है। बिजली के बिलों में देखें कितने जब डिमांड नोटिस आता है तो क्या जी आपने मीटर लगवाना है? हाँ, 25,000 रुपया भरे, 30,000 रुपया भरे। 6 महीने फिर भी नहीं लगता, सालों साल लग जाते हैं। अब तो बंद हो गए, गैस के कनेक्शन लग ही नहीं रहे। तो अभी क्या करें, किधर जाएं? कौन अच्छा आप मुझे ये बता दें, मैं आप पे सवाल करता हूँ, इससे मेरी रिकॉर्डिंग का या मेरे इंटरव्यू का क्या असर होगा उन पे? होगा जिनके घर में एसी लगे हुए हैं, सोलर लगे हुए हैं, बिजली डायरेक्ट है। 92 ग्रिड स्टेशन ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी बिजली डायरेक्ट ये अमीर लोगों के साथ पास जाती है, हम गरीबों को नहीं मिलते। हमें कोई नहीं पूछता सर, ये ठीक है। आप तो देखिए, मेरा एक छोटा सा सवाल, मुझे हल बता दे। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं। इंटरव्यू तो देखो ना, मैं तो बता रहा हूँ हम यही कर रहे हैं, हम सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। ट्रैक सूट पहना हुआ है लंडे से लेकर, ये भी लंडे से लेकर पहनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या करें, किधर जाएं? सही कह रहे हैं आप। छोड़ दें? नहीं जी, पाकिस्तान जो छोड़कर जा रहे हैं, तो ये हमारा मुल्क है, हम कैसे इसको छोड़ दें? किधर जाएं? मुझे बताएं कसूरवार कौन है? अब कसूरवार हम लोग हैं, और कोई नहीं कसूरवार, हम लोग हैं। हल कोई नहीं है इसका? 40 हल होने ही नहीं देते, तो हल क्या होते हैं? आप करें हल, बताएं मुझे, करें हल। आपको सैलरी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल इतने अच्छे लोग कैमरे पकड़ के फिर रहे हैं, इसका हल मुझे बता दें क्या है? इन्होंने डॉलर लेने हैं एयरपोर्टों पे, और जो अयान अली है उसने क्या किया, उसका क्या बना? हल किया किसी ने? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, आप शायद मेरे से डांटे हों, आप इसका हल बता दें। हल जिसने किया वो कत्ल हो गया, मियाँ चन्नू का रहने वाला मेरे इलाके का। हल क्या करें? मैं अगर आवाज़ उठाऊंगा, ना कुछ आप कर सकते हैं ना कुछ मैं कर सकता हूँ।
बाज किसके कोई मुनसिफ है? मुझे एक मुनसिफ का नाम बता दें जो पाकिस्तान में एक मुनसिफ हो। और क्या करें? क्या करें? ये बड़ी बात है आपकी कि क्या करें। मैडम आलू उबालें घर जाके आलू खाएं बस, इसका हल यही है। नवाम के लिए आलू ही हैं सर, आलू ही हैं। ठीक है हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। बातें बड़ी सच्ची और खरी की हैं इन्होंने। और इंसाफ का निज़ाम हो, महंगाई का निज़ाम हो, हुकूमत की बात हो या सियासी जमातों की बात हो, सबके लिए एक सवालिया निशान है। लेकिन बात ठीक है, इनकी जवाब नहीं मिलेगा इस हल का जो हम आवाम से पूछते हैं। क्या कोई सुनने वाला है इनकी दुहाई, इनके सवाल, इनके वो तमाम क्वेश्चंस कि इतनी बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े वादे करने के बाद आवाम बेचारे वहीं के वहीं खड़े हैं। सब्जियां उसी तरह से महंगी हैं, गोश्त आवाम की पहुंच से बाहर है, अंडे 400 रुपये क्रॉस कर गए। आप इमेजिन करें, बचपन में सुना करते थे संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। कौन गरीब खा सकता है 400 रुपये दर्जन अंडे? वो 400 के अंडे लेकर आएँ या सब्ज़ी लेकर आएँ और 2 दिन में पकाएँ। एक और भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? हाँ जी शुक्र अल्लाह। हम कहते थे गरीब की याशी होती है चिकन, चिकन के आगे खड़े हैं हम। उसका रेट आप देख लें तकरीबन 650 रुपये। अंडा 40 रुपये, अंडा 40 रुपये फोन से बाहर निकल गया है। बात यह है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ। एक तरफ LPG सस्ती करते तो गैस महंगी कर दी। अब गैस का बिल ही इतना आ रहा है तो अवाम क्या करे? इस दफ़ा पहले आता था तकरीबन 1000 रुपये एक बंदे को, अब 7-7 हज़ार रुपये है गैस का बिल। ये क्यों गैस क्यों महंगी हुई है? ताकि इनके कॉन्टैक्ट जो है ना LPG के साथ वो बिके। जिन्होंने कॉन्टैक्ट की हमें LPG से, वो कह रहे हैं कि अगर गैस खत्म हो गई ना सर, मुल्क इस काबिल ही रहा कि सब्सिडीज़ दे सके आवाम को, कि जो LNG डालते थे सिस्टम में, जो सिस्टम चलाते थे, वो सिस्टम ही उस तरह से काम नहीं कर सका। नहीं, अपनी इनकी जेबें पूरी हैं, गरीब के लिए नहीं निकलता, हर चीज़ के लिए पूरा। गाड़ी इनकी चेंज होनी है, हर चीज़ प्रोटोकॉल उसी तरह ही है। इमरान खान कहता था मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, उसके पीछे 20 गाड़ियाँ थी। नवाज शरीफ भी किसी से कम नहीं है। उसकी बेटी क्या कह रही है, पापा आएंगे तो महंगाई कम होगी। क्या वो पहले नहीं कम कर सकता? क्या हुकूमत में आगे कम होगा? ये जाहिर है सर, ये तो लिखी पड़ी बात है ना कि जिसकी हुकूमत होगी वही पॉलिसियाँ बनाएगा, हालात बेहतर करेगा। बल्कि डबल पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा मुझे। कोई आदमी खुश नहीं लग रहा उससे कि पेट्रोल सस्ता हो गया जी। कहते हैं ना जैसे हुक्मरान वैसे अवाम भी कौन से सही है। चीज़ 2 रुपये महंगी होती है तो इन्होंने 4 रुपये की होती है। हाँ, वो देखे ना रेट लिस्टें लिखी हुई है, लेकिन उसके मुताबिक कोई नहीं दे रहा। अवाम खुद ठीक हो तो ये हुकूमत इनका कुछ भी नहीं कर सकती। तो आपको लगता है अवाम भी कसूरवार है? अवाम कसूरवार है। दरअसल देखिए तुर्की में क्या हुआ था, आगे टैंकों के आगे लेट गई कि नहीं हुकूमत उसकी तैयब की। तो हमारे भी यहाँ पे अवाम को खुद अपना हक लेना चाहिए। अवाम खुद अवाम 2 वक्त की रोटी पूरी कर रही है सर, भागदौड़ में लगी है। एक दफ़ा तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है जी, अवाम या तो खुद ठीक हो या खुद कुर्बानी दे। बाबा जी कब से बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, की हाल है तुहाडा? तबीयत ठीक है तुहाडी? शुक्र अल्लाह। किथे रहंदे हो तुसी? मक्का कॉलोनी रहंदे हो? की करदे हो? मजदूरी कर रहे हैं। इस उम्र च भी मजदूरी करदे हो? कितनी उम्र हो गई तुहाडी? उम्र हो गई 60 साल हो गई। 60 साल? नहीं, मैनू ज्यादा लग रहा है। नहीं कोई है, इन्नी कोई है। वैसे वक्त ने बुढ़ा करता। वक्त ने बुढ़ा कर दिता। वक्त ने बुढ़ा करता। इस वक्त मैं अपनी जिंदगी में कभी आटा नहीं सी वेख्या 3000 नूं तोड़ा आटे का हो जाए। 3000 का आटे का तोड़ा पूरा महीना पूरी नहीं पैंदी उस आटे दे तोड़े ते। उस पूरा महीना नहीं पूरी पैंदी। गरीब आदमी दाल नहीं लेके खा सकता। गरीब आदमी मुर्गी फार्मी मुर्गी है तो एक गरीब आदमी लेके नहीं खा सकता। पंजे केड़े ने, पंजे लेके नहीं खा सकता। इनके पंजे केड़े ने, पंजे 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो पंजे, जेड़े हर कोई खांदा भी नहीं। केड़े रूढ़ियों पे हम फेंक देते थे। सुने, इस वक्त हुक्मराना बुरा कहना या उनको गालियाँ देना सिर्फ हमारा बेवकूफ़ी है। अच्छा, हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कौन कसूरवार? हमारी आवाम के लिए ये पढ़ लोग हैं, हंस लोग, इतने तलीम कोई नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक काम किया था, तलीम बालगा स्कूल खोले थे।
तलीमे बालगा हाँ जी बुढ़े बंदियां नूं पढ़ाउण वास्ते हाँ जी जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इन्होंने आन के वो स्कूल पिंडा विचों बंद करवा दिते कि तलीम ना करिए जिमीदार तलीम ना हासिल कर सके उहदे विच आन के ये कोई खुदा दा खौफ करन किहड़े मुल्क विच नहीं इन्हां दी जायदादां आईयां किहड़े मुल्क विच इन्हां दे होटल चाची लेकिन देखो ना ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ 335 40 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ 260 पे आ गया आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं शुक्र है आप इंटरव्यू लेने आती हैं वाम का ये भी वाम सही गल करेगी ना तो उसको ठुड्डे मार के चुक के ले जाएंगे आवाम भी कोई नहीं सुनता वाम की गल कोई नहीं सुनता सुनते ने सर इलेक्शन आ रहे हैं ना इलेक्शन आएंगे कार दा दरवाजा खड़काएंगे वो आकर इलेक्शन ने ना इलेक्शन पहले हो चुके ने इलेक्शन सिर्फ साढ़े अखा में मिट्टी पान का मनसूबा है इलेक्शन हो चुका है तानू नहीं लगता नहीं इलेक्शन हो चुका है ये सिर्फ दिखावा है दुनिया को कि देखो जी हम इलेक्शन करा रहे हैं क्या इलेक्शन करा रहे हैं नवाज शरीफ अपने माँ बाप के जनाजों पे नहीं आ सके तो अब डील करके वो आ गए ये कैसे होता है तो लग रहा है इस मुल्क च इंसाफ नहीं हो सकता आवाम दे नाल नहीं बिल्कुल इंसाफ नहीं हो सकता ठीक है इस वास्ते कुछ असी बेवकूफ हाँ तो कोई सानू सियासतदानां ने बेवकूफ बनाया उन्हां दे पीछे लगे पीछे कोई होर है ठीक है बहुत शुक्रिया जी बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद थे कब से बात करना चाह रहे थे और बड़ी पते की बातें बड़े पते के सवाल ही खड़ा करते हैं कि आवाम की ना कोई सुनता है ना कोई सुनवाई होती है ना रिलीफ मिलता है ये जो कुछ महीनों में 70 रुपये तक तकरीबन पेट्रोल नीचे आया कल रात को अनाउंसमेंट हुई कि 8 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया 260 पे आ गया गाड़ी चलाने वाले मोटरसाइकिल चलाने वाले तो शुक्र कर रहे हैं जी कि पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता हो गया अब कम्यूट में आसानी होगी लेकिन ये आम लोग ये गरीब लोग जो सब्ज़ी खाते हैं फल खाते हैं चिकन खा नहीं सकते अंडे की शक्ल देखते हैं सिर्फ और गुजर जाते हैं इन लोगों के लिए आसानियाँ कब होंगी आटे का थैला सस्ता कब होगा चीनी सस्ती कब होगी चावल सस्ते कब होंगे दालें कब गरीब की पहुंच में आएंगी कि वो भी खा सकें अपने बच्चों को कम से कम दालें ही खिला सकें इन हालात में बार बार एक रिक्वेस्ट भी सामने रखी जा रही है कि गवर्नमेंट अपना चेक एंड बैलेंस जो है वो मेक श्योर करे बाज़ारों में ओपन मार्केट्स में छापे मारे जाएं सॉर्ट आउट किया जाए दुकानदारों मंडी और कंज्यूमर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि मंडी में इतनी नहीं मिलती हम सस्ती कैसे दे दें ये आर्ग्यूमेंट ना सिर्फ सुने बल्कि इस पर स्ट्रेटजीज़ बनाएं और आवाम को रिलीफ दें तो ये तमाम के तमाम हुक्मरान एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो आवाम से दुआएं भी लेंगे और सही मानों में रिलीफ जो है वो नज़र भी आएगा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं दोबारा हाजिर हैं वेलकम बैक नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे आंटी हमारे साथ हैं आंटी हम सिटी 42 से हैं कैसी हैं आप खुदा का शुक्र है देखा है सिटी 42 आपने कभी देखते हैं टीवी तो देखते हैं नाम का नहीं पता कौन कौन सा चल रहा है टीवी देखते हैं खबरें सुनते हैं खबरें बहुत सारी सुनते हैं वो बहुत सारी सुनते हैं खबर सुनी आपने पेट्रोल सस्ता हुआ है लो पेट्रोल सस्ता हुआ है महंगाई तो वही तो वही के वही है पेट्रोल पीना लोगों ने जिन्हें वो गाड़ियाँ हैं मोटरसाइकिल तो उनको है ना हमने तो राशन हो सस्ता सौदा है सस्ता हम तो ये कहते हैं ना है बाकी तेल सस्ता हो जाए या सड़कें बना लें आंटी पिछले साल जब पेट्रोल महंगा हो रहा था चीज़ें महंगी हो रही थी तो लोग कहना शुरू हो गए थे पेट्रोल सस्ता करो आज सस्ता हो रहा है चीज़ें बहुत महंगी हैं की लेता है महंगाई मैं तो ले चिकन ले आई है प्याज पूछ नहीं तो कह रहे 300 है और 200 है तो मैं क्या इतनी महंगाई की जान ही खा गई है कौन कसूरवार है रेट लिस्ट पे 190 रुपए लिखा हुआ है नहीं वो तो देते ही है 200 रुपए 200 कह रहा है जो 200 तो मैं क्या फर्क क्या है प्याज एक जैसा दोनों को सस्ता है पानी वाला ना वो दूसरे वाला यही बात है ना महंगाई कम नहीं हो रही महंगाई कम हो सकती ही नहीं क्यों महंगाई कितनी भी देखो चीज बढ़ती है ना तो बाद में वो कम नहीं करती भावे कम सस्ता हो ही जाए ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ
दुकान वाले मर जान गया ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਕਾਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝੋ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਵਲ ਸਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਲੰਡਰ ਪਾ ਲਓ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ ਜੀ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ देखो गैस तो चलो सर्दी जरूरी है नहीं आता पानी की अजकल जरूरत नहीं है नहीं पानी भी नहीं आता गैस बाहरों घूमता भी नहीं आता की करना जिनके पास इतना पैसा है उनकी गैस भी आ रही है और गरीबों के पास ना पैसे हैं तनख्वाहें भी थोड़ी थोड़ी है वो सिलेंडर भी नहीं भरवा सकते की करेगी हुकूमत बदू ही देगी ना गाली कटेगी और करेगी हुकूमत में आवाम फिर गरीब इतनी मुश्किल में है ना कि एक टाइम की रोटी जो है ना वो पकाना उनके लिए। मैं तो सब्जियों के रेट सुन के परेशान हो गई हूँ कोई सब्जी 100 रुपए सस्ती नहीं है सिवाय गाजरों के अब तो देखो ना बच्चे ना अगले दिन शौक ना खाते नहीं मजबूरी पकानी पैंदी है पैसा की कमी चो है तो फिर कहता बच्चों को खाओ और नाल कहते बच्चे ने खाओ बच्चों की महंगाई है महंगाई कितनी हो गई है बच्चों की ख्वाहिशां को दे नहीं रहे कुछ खाने को वो इतने कमजोर है पढ़ेंगे क्या स्कूलों में जाते हैं उनको सबक नहीं याद रहता है इसलिए कि वो खाते ही नहीं है कुछ खाने को है नहीं चिकन का की रेट चल रहा है 658 रुपए 650 कलेजी है ना कलेजी और 440 रुपए किलो कलेजी है गोश्त नहीं वो एक आंटी एक बुजुर्ग मैंने दसन दे सी पंजे जेड़े लोकी खांदे नहीं आम खास 250 रुपए 250 रुपए मिल रहे हैं हालात है पेट्रोल सस्ता है क्यों नहीं चीज़ां सस्तियां होंगी पता नहीं होने की कदम करेंगे और कौन करेंगे की करेगी गंजी ना आवेगी की तो निचोड़ेगी की जे है ये इतनी महंगाई है करना की लोगों ने सही कह रहे बिल्कुल जो खबर चले तुसी गरीबां दी आवाज़ जराओ ना तिकर पहुंचाओ ताकि कुछ ना कुछ किराएदार लोग हैं किराया अगर दस तो अगर उत्ते चला जाए तारीख चली जाए तो मालक मकान इन्ने नाराज होके गल्लां कर देने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਘਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੋਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਮਾ ਲਿਆਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪਕਾਨੀ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਾਂ ਪਕਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਘਰ ਵੀ संभालीदा है 2 महीने नौवां ने एक वैम बड़ी हिम्मत है जी हमारी खवातीन की जो अपने अपने घर चला रही हैं इस महंगाई के दौर में शिकायतें गिले शिकवे कर रहे हैं खान पीन दी चीज़ां सस्तियां करो ज्यादा दुकानां छापे मारो दुकानां वाले ना सौदा सस्ता है सौदा कभी भी नहीं कट देंगे दुकान वाले भाई सामने खड़े हैं सस्ते नहीं करते आप लोग वो शिकायतें कर रही हैं कि पीछे सस्ता हो भी जाए तो आप लोग सस्ता नहीं करते कभी नहीं करेंगे होता है ऐसे वैसे क्या कहेंगे आप दुकानदार भाई सामने ही खड़े हैं पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी लॉजिक आपकी मुझे पता है कि मंडी में नहीं मिलता हम कैसे दे दें तो फिर ये रेट पंजाब की भाजी इतनी सी फसल है 2 महीने पंजाब की फसल चलती है ठीक है 10 महीने बाहर की चीज़ें आती हैं ठीक है पेट्रोल सस्ता हो ये आप यहाँ भाई 2 महीने हो या 10 महीने हो रेट लिस्ट तो देते हैं वो आपको रेट लिस्ट तो बहुत रेट देती है हम ले गए 50 रुपये रेट लिस्ट देगी 10 रुपये पल्ले से डाल के हम देंगे क्यों दें सही बात है जिस गाड़ियों में टमाटर आते हैं ना खाली 2.5-3 लाख रुपए किराया होता है और तकरीबन पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ ना भाई कीमतें कम हुई भाजी गाड़ियों वाले नहीं सुनते तो फिर आवाम का कसूर है ना भाई हर चीज़ हुकूमत नहीं पाई जा सकती ना आवाम का भी कसूर है जितना जिथे दाल लग रहा ला रहा है तो ये जो कह रहा हूँ आपका भी जहाँ पे दाल लगता है आप जिसको मर्जी लगा देते मतलब कैसे आगे नहीं मैंने कोई दाल मैं कोई चीज़ नहीं बेचती जो मैं किसी को दाल लगाऊं की है आपने मतलब इंटरव्यू तो लेते कभी ये बात भी की हुकूमत साहब ये नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब ये चीज़ सस्ती करें कहा कभी बड़ी कहा अभी शो में ये पूरे घंटे के शो में मैंने 10,000 दफा कहा कितनी दफा कहा इनका आपने इंटरव्यू लिया मैं यही फोकस कर रहा था आपने कहा हुकूमत को कोई चीज़ सस्ती करें मैंने कहा है उनको कि ये हुकूमत को कह रहे हैं हमें पेट्रोल सस्ता नहीं चाहिए रुपए पंजे दे दें 358 रुपए कलेजी तो महंगी है ना सस्ता करें हमने ये नहीं कहा कि
महंगी, आपने ये नहीं कहा सस्ता। मेरा भाई आज रात 8 बजे ना न्यूज़ नाइट शो देखी, सारी बातें सुनी, आपको समझ आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ कि बार बार हुकूमत जो है वो फोकस करे कि खाने पीने की चीज़ें सस्ती हों। जब पेट्रोल सस्ता हुआ है, ठीक कह रहे हैं आप, कोई भी दुकानदार एक रेट पे सब्जी नहीं दे रहा। वो भाई कह रहे थे मैंने हुकूमत को कहा नहीं, ये सजेशन आज अवाम ने आपके सामने रखी है कि बाज़ारों में, ओपन मार्केट्स में जाएं, चेक एंड बैलेंस मेक श्योर करें और सबसे पहले मंडी में चीज़ें सस्ती करें ताकि ये दुकानदार जो हैं वो ग्राहकों को सस्ती चीज़ें दे सकें, क्योंकि आवाम को रिलीफ जो है वो सब्जियों में चाहिए, दालों में चाहिए, चावल में चाहिए, आटे में चाहिए, चीनी में चाहिए, उन तमाम चीज़ों में चाहिए जिससे वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सकें। महंगाई का तूफान वहाँ का वहाँ ही खड़ा है, चाहे पेट्रोल 70 रुपये कम हो गया, 100 रुपये और कम हो जाएगा तो आवाम ने उम्मीद छोड़ दी है कि जो चीज़ ऊपर गई है वो सस्ती भी होगी। इस नाउमीदी में इलेक्शंस का होना क्या आवाम के लिए उम्मीद है या नहीं, ये एक और सवाल है जिस पर हम बड़े शोज़ करते हैं। आवाम नाउमीद भी है, परेशान भी है, हालात से तंग भी है। खुदारा उनको कोई उम्मीद दीजिए, इन चीज़ों को सस्ता करके कहीं तो रिलीफ नज़र आना चाहिए उनको, उनके हालात की बेहतरी के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।